नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। कोई रो रहा है, कुछ लोग बिलख रहे हैं। किसी को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो किसी का समय पर इलाज नहीं हो रहा। आखिरकार अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में हो क्या रहा है? क्या डॉक्टर इलाज नहीं करना चाहते या फिर नर्स मरीजों की परेशानी को समझना नहीं चाहते? कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा। मेडिकल कॉलेज की स्थिति आए दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। जवाबदेही किसकी है? कौन सभी बातों पर जवाब देगा, सही और गलत को सामने रखेगा, यह मालूम नहीं है। बस मरीज के परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। यह हाल है आपके अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज का। मेरी मम्मी को हम कल आए थे तो डॉक्टर बोले कि दारू लेने की वजह से ज़्यादा इनका वो है तो ठीक हो जाएगी, ज़्यादा गर्मी की वजह से हो रखा है। तो दवाई दिया, हम लोग को दवाई पिया है, सुबह तक ठीक थी। फिर शाम को दोपहर 1:30-2 बजे क्या बात है कि फिर लेके आए उनको। फिर उनको बोले कि ज़्यादा दारू पी है ये, इसलिए हम इसको ज़्यादा इलाज नहीं करेंगे, बस एक बोतल चढ़ाएंगे। बोतल चढ़ाए फिर उसके बाद बोले तुम जाओ। अभी बोल रहे हैं डॉक्टर कि हम नहीं जानते हैं शांति मरावी कौन है, फिर बोल रहे हैं कि शांति यादव कौन है। अभी बोल रहे हैं कि उनको हम इलाज नहीं कर पाएंगे, हम इलाज नहीं करते हैं दारू पीने वाले लोग को। तो किसका इलाज करते हैं बताएंगे ना ये। दारू पी थी क्या वो? हाँ, दारू 2 हफ्ता से नहीं पी है। मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, उल्टी कर रही थी। कल भी लाई तो उल्टी उनके सामने की, तो क्या बोली कि कुछ नहीं होगा, बस इनका गर्मी की वजह से हो रहा है। दारू जो पी रखी है उसी की वजह से उनको उल्टी हो रहा है। डॉक्टर का नाम नहीं बता रहे हैं। अभी इनसे पूछे क्या लगता है? डॉक्टर का रखवाई है, छुट्टी क्यों दिए हमको? पर्ची कहाँ है? पर्ची और रख लिए हैं। डॉक्टर का नाम का होगा ना, उनको बाहर निकाले और हमको बताएंगे कि क्यों छुट्टी दी। पर्ची था ना, नाम लिखा होगा ना उसमें, दिखा ना यार है। भर्ती कागज, हाँ बॉडी अंदर है। हाँ अंदर में है, अंदर में लेके नहीं जाएंगे हम लोग। हम लोग 1:30-2 बजे लेके आए हैं उनको। अभी लेके आए हैं, अभी शाम तक लेके आए हैं। 4 बजे जैसे लाए हैं, 5 बजे लाए हैं हम लोग। नहीं, जब तक हमारे शादी रहेगा तब तक नहीं जाएंगे हम लोग लेके। हम लोग पहले वहाँ निकले, वो बोले ना राहुल के सामने को वो नहीं करते हैं, तभी करके दी गई वो हमको। कोई नहीं पीता यहाँ पे, डॉक्टर नहीं पीता, इंग्लिश दारू पीता है क्या तू डॉक्टर? वो हमको पहले वहाँ निकले, इसलिए नहीं लेके जाएंगे भाई। सही हालत में है, कुछ नहीं हुआ है उनको, कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर ये कैसे हो गया? खाना खिला दो, बस हो गया। अभी 2 दिन पहले ही ऑक्सीजन की कमी के कारण, या यूँ कहें कि समय पर ऑक्सीजन नहीं दिया जा सका, या किसी नर्स ने मरीज की परेशानी सुनी ही नहीं, एक व्यक्ति की जान चली गई थी। और आनन फानन में परिजनों के आरोपों से निजात पाने एक जांच कमेटी का गठन कर मामले से इतिश्री करने की कोशिश ही की जा रही थी कि एक और मामले ने मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर की पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2 दिन में यह दूसरी मौत है जिस पर परिजनों ने चिकित्सकों एवं नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आखिरकार हो क्या रहा है मेडिकल कॉलेज में, यह सबके समझ से परे है। मेरा नाम आदि मित्रा मरावी है, दरीपारा। मेरी बड़ी मम्मी है, 3 दिन से हम लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। हम लोग कल भी आए थे, उससे पहले भी आए थे। कल आए, कल एडमिट वाला कागज भी बन गया, यहाँ तक कि बोला एडमिट करो दो करके। हम सर एडमिट कर लीजिए, बहुत सीरियस थी। एडमिट तक नहीं किए उनको, बोले ठीक है, ठीक हालत में है कि मतलब जाओ डिस्चार्ज कर दो। हम लोग लेके गए, फिर उसके बाद आज फिर लेके आए, सर बहुत सीरियस है एडमिट कर लीजिए, फिर भी एडमिट नहीं किए। जब बोतल लगाए थोड़ा सा, फिर छोड़ दिए, घर ले जाओ पानी पी लो, पिला दो, एकदम नॉर्मल ठीक हालत में है। जब ठीक हालत में है तो फिर वो घर में कैसे एक्सपायर हो गई? हाँ, कैसे डेट कर गई? उसका जवाब दो डॉक्टर, क्यों नहीं देगा? डॉक्टर को बोलिए, उसको आएगा और जवाब देगा। डॉक्टर प्लेट करके नाम भी नहीं बता रहा है। यहाँ जो डॉक्टर बैठा है वो भी ढंग से नहीं बता रहा है। मैं अपनी बेसमेंट चाइल्डहुड फ्रेंड तक का नाम को मेरे को याद रहता है, उसको नाम याद नहीं है, नाम छिपा रहा है। सब इन लोग अच्छे से काम तक नहीं करते हैं, नाम छिपा रहे, तब लाके उसको इलाज हो रहा है। उनको कुछ नहीं हुआ था, कमजोरी था, उसको चेक करना था ना भाई। डॉक्टर ऐसी क्या कैसे किया है कि फर्जी डॉक्टर है? किया है। और अभी बोल रहे हैं यहाँ पे लेके आए तो क्या बोले डॉक्टर बोले ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, ले रही थी, इसी की वजह से हो रहा है। हाँ, जबकि वो अल्कोहलिक 2-3 सप्ताह से मतलब नहीं ले रही है, 2-4 दिन से। बताया जा रहा है कि दरीपारा की एक महिला को इलाज कराने के लिए लाया गया था।
जिसे इलाज करने के बाद छुट्टी दी गई और फिर दूसरे दिन परिजन इलाज हेतु लेकर पहुंचे और गंभीर परिस्थितियों में मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब तबीयत सही नहीं हुआ तो एक दिन पहले छुट्टी क्यों दी गई थी और दूसरे दिन आने पर सही तरीके से इलाज क्यों नहीं हुई, जान कैसे चली गई। फिलहाल पूरे मामले को लेकर परिजनों में काफ़ी गुस्सा है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। आज शाम को लगभग 7 बजे शांति मरावी नामक महिला को, जो कि यहाँ पे दर्रीपारा के पास में ही रहती है, उसको लेकर आए थे परिजन लोग, जैसा कि उन्होंने बताया। उस समय जैसा कि इनने बताया, परिजन में से एक ने बताया कि वो बेहोशी की हालत में थी, लेकर आए थे। उस समय जो भी यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध थे कैजुअल्टी में, उनने उनको देखा और देखने के बाद जो समुचित उपचार जो देना चाहिए था उसको स्टार्ट किया था उन्होंने, परंतु महिला की हालत गंभीर होने के कारण जो है वो नहीं बच सकी। रिससिटेशन की प्रक्रिया भी उस चिकित्सक के द्वारा की गई थी, फिर भी वह नहीं बचाई जा सकी। कल भी आए थे सर, भर्ती नहीं किया, आरोप ये लग रहा है। परिजनों द्वारा यह भी बताया गया है करके अभी जानकारी दी गई कि कल भी वे आए थे और उस समय उन्होंने मतलब कल दिखलाया था, उल्टी और कमजोरी की शिकायत पर लेकर आए थे। परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने भर्ती करने के लिए कहा था, परंतु किन कारणों से उसको भर्ती नहीं किया गया ये तो जानकारी लेना अनिवार्य हो गया है। मामले में सर क्या कार्रवाई होगी? 3 दिन में 2 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। लगातार मौत के सामने आ रहे हैं, इलाज की लापरवाही। उसके बाद जैसे इस महिला का कहना है कि आज भी लोग दिन में आए थे, फिर उसके बाद वापस लौट गए और फिर अभी दोबारा आए हैं करके शाम को, तो उस समय बेहोशी की हालत में लेकर आए थे। अब ये जानना आवश्यक हो जाएगा, जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में उनको भर्ती नहीं किया गया, क्यों नहीं भर्ती किया गया, इसकी पूरी जांच की जाएगी, जांच कराई जाएगी। सर 2 परिजन हो चुके हैं ऐसे जो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या जांच करेंगे और क्या कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर जो उचित कार्रवाई होगी जांच के प्रतिवेदन के आधार पर, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे कर्मचारी हो, जो भी इसमें मतलब पाया जाएगा कि मतलब उनकी स्तर पर लापरवाही हुई है, उसके लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। जांच रिपोर्ट कब तक आएगी सर? इसके लिए जांच दल हम कल गठित करवा देंगे, डीन सर से चर्चा करके इस वाले प्रकरण के लिए कल जांच दल गठित करा दिया जाएगा। बाकी की बात जो आप पहले वाले प्रकरण की बात कर रहे हैं उसके लिए जांच दल गठित कर दिया गया है, उसमें 5 सदस्य। आखिर वजह क्या है सर? बार बार लापरवाही हो रही है, बार बार परिजन आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों सर? कहाँ कमियाँ आ रही है? अब ये तो जांच का विषय है, इसको देखना होगा हमें कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है और क्यों हुई है। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के शासनकाल में धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपकर भाजपा अपनी राजनीति चमकाया करती थी और अब भाजपा के शासनकाल में कांग्रेस राजनीति कर रही है। आखिरकार इन ज्ञापन, विरोध प्रदर्शन, धरना से क्या जिनकी मौत हुई है उनकी वापसी हो सकेगी या फिर आगे ऐसी कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी, इसकी गारंटी मिल सकेगी? सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। अस्पताल की जो व्यवस्था है उस पर रोज़ शिकायतें आ रही हैं और अभी तो ऑक्सीजन को लेकर के और यहाँ पे जो ड्यूटी नर्स थे इनको लेकर के एक शिकायत आई, जिसमें परिजन का डेथ भी हो गया और उसका जो बेटा है वो लगातार सबसे विनती करता रह गया, जो वहाँ पे स्टाफ थे उनसे, कि ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, मैनीफोल्ड में दिक्कत है, यूनिट में प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन नहीं है, इनको देखिए। लेकिन 2-3 बार कहने के बाद भी कोई टीम के लोग नहीं गए और परिजनों के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं, उनसे बात हुई और उनकी दुख के साथ साथ में हम लोग को लग रहा है कि ऐसा तो एक शिकायत ये है, ऐसी अनेक शिकायत हो रही होंगी। कल की घटना है, रामपुर का एक एक्सीडेंट के हेड इंजरी का केस रहा और लगातार 10:30 से लेकर के 12 बजे तक हम लोग जो उस समय प्रभारी एमएस थे उनके साथ भी बात किए और उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट होने के बाद उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला और प्राइवेट एम्बुलेंस करके चंदा करके गांव के लोग गए हुए हैं। और ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, कोई कंट्रोल नहीं है। इन सब को लेकर के हम लोगों ने अभी एमएस सर से बात की है। उम्मीद है कि इस पर एक सार्थक, जो लोग जवाबदार हैं, जवाबदेही जिनके ऊपर तय होती है, जिन्होंने लापरवाही की है, जिसके कारण जान गई है,
उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन्हें प्रयासरत रहना पड़ेगा। 3 दिन में 2 मौतें हो चुकी हैं। आज सेम नाइट हमारे पहुंचे तो 72 घंटे का समय दिया गया है। उसके बाद आंदोलन करने की चेतावनी अब लोगों में आक्रोश हो रहा है। ये शहर कोरोना को भी झेला है, लेकिन सामान्य दिवसों में ये हेल्दी सीजन है, ये ठंड के इस सीजन को बोलते हैं, थोड़ा ठीक ठाक समय है अभी। और इन समय पे अभी तक उल्टी दस्त की तो बात है नहीं। सामान्य एक्सीडेंटल केस, सामान्य बीमारी, इनको ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे? और लोगों में अब आक्रोश हो रहा है, और ऐसा रहा तो वास्तव में लोग जो हैं सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे चिकित्सकों की एवं चिकित्सीय स्टाफ की, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। लेकिन यह व्यवस्था कौन बनाएगा? राजनीति करने वाले नेता, सरकार या फिर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन? समझ से परे है कि आगे होगा क्या। लेकिन क्या मरीजों के साथ अव्यवस्था, लापरवाही ऐसे ही मेडिकल कॉलेज में जारी रहेगी या फिर कोई सुधार की गुंजाइश है? एक मरीज जो परसों रात को जिनकी मृत्यु हुई, एक दुखद घटना है। इसमें क्या किस तरह की लापरवाही हुई है, इसके लिए एक जांच समिति बना दी गई थी तत्काल, और अभी जांच की कार्रवाई चल रही है। तो जो भी जांच में निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी।